पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पर जानी जाती है। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा ही आईएसआई है। आईएसआई आए थे नदीम अंजुम साहब, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी लोग बड़े हैरान हो रहे थे कि वो मतलब कैसे आ गए और क्या हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सब चीजें अजीब अजीब सी होती हैं और उस पर कोई खास लोगों को थोड़ी देर के लिए हैरत होती है, फिर लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, कुछ नॉर्मल हो जाते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये गलत है जनाब। आईएसआई है दुनिया की नंबर 1 एजेंसी। आप बताएं जरा, कौन सी मुल्क नंबर 1 एजेंसी के रहते 2 टुकड़ों में बटी थी? कौन सी मुल्क नंबर 1 रहते 4 बार युद्ध में हारी है? कौन सी मुल्क की नंबर 1 एजेंसी देश के बाहर और खुद के वतन में दहशतगर्दी में नंबर 1 है? खैर, आप ये भी छोड़े जनाब, कौन सी मुल्क की एजेंसी के पास वतन की असली ताकत, सरकार और पैसे हैं? तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसी नंबर 1 एजेंसी की नोटोरियस हरकतें इन आर भारत को जरा डीपली एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आईएसआई की नेटवर्क भारत में डीपली स्प्रेड आउट है और कैसे भारत को अंदर से तोड़ना चाहती है। आईएसआई एजेंट की खौफनाक कारनामे को भी हम डिस्कस करेंगे। 131 बिलियन डॉलर्स के कर्ज में डूबा मुल्क कैसे 300 से 400 मिलियन डॉलर्स एनुअल बजट में दुनिया की खूंखार एजेंसी को चला रहा है। सो लेट्स इन्वेस्टिगेट। बात है 1948 की। पाकिस्तान भारत से अभी कारगिल युद्ध में हार फेस किया था, जिसका मेन जिम्मेदारी पाक सरकार ने उसकी उस वक्त की मिलिट्री एजेंसी की वीक परफॉर्मेंस पे डाल दी। हेंस पाक सरकार आईएसआई का गठन करती है विद द अल्टीमेट एम टू डिस्ट्रॉय इंडिया। इनका फेमस लाइन था, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। आईएसआई की ड्यूटी थी जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना और पंजाब में इंसर्जेंट भेज के उसको डिस्टेबलाइज करना। आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ आईएसआई की जम्मू एंड कश्मीर की एक्टिविटीज के लिए पाकिस्तान हर महीने 24 बिलियन रुपीस खर्च करता है। के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। 1950s में आईएसआई काफी इन्वॉल्व रही इलीगल आर्म सप्लाईज इन इंडिया, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट भी करती रही। सो 1950s का डिकेड आईएसआई इंडिया में अपनी नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने में लगाया। फिर साल 1958 में पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जिसे आर्मी की डायरेक्ट कंट्रोल पाकिस्तान और उसके इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथों में आ गई। हुआ ऐसा था कि आयुब खान कमांडर इन चीफ ने आर्मी को स्टेज कर सिविलियन गवर्नमेंट को ऑथरोन कर दिया। फिर आईएसआई आयुब खान की पर्सनल बॉडीगार्ड बन गई टू प्रोटेक्ट हिज पोजीशन विद इन पाकिस्तान। डोमेस्टिक मसले में फंसे रहने के कारण पाकिस्तान 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर के लिए जरा भी तैयार नहीं था। आईएसआई इंडियन ट्रूप्स को लोकेट भी नहीं कर पाई थी। हेंस 1960s में आईएसआई एक डोमेस्टिक वॉचडॉग तक सीमित रह गई थी। 1970s में सिविलियन गवर्नमेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में आईएसआई की इन्फ्लुएंस कम करी, क्योंकि उस पे आर्मी का इन्फ्लुएंस काफी डीप था। इसी समय बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है इन 1971 विच सॉ द कंप्लीट फेलियर ऑफ आईएसआई। बट 1977 में पाकिस्तान फिर मिलिट्री शासन के अंदर आ गई अंडर जनरल जिया। नेचुरली आईएसआई को भी पावर मिला। पाक मिलिट्री आईएसआई को अब खुल के मिलिट्री को प्रोटेक्शन करने के लिए यूज करने लगी। कहा जाता है आईएसआई रिस्पॉन्सिबल थी ऑफ नंबर ऑफ असैसिनेशन सच एज मिसेस भुट्टो। फिर 1978 में जनरल जिया ने K2 स्ट्रेटजी दैट इज कश्मीर एंड खालिस्तान के तहत इंडिया में ऑपरेशन टूपैक की आगाज की। अब 1978 से आईएसआई की गोल्डन पीरियड की आगाज होती है। ऑपरेशन टूपैक आईएसआई की काफी सक्सेसफुल ऑपरेशन थी। इसी दौरान आईएसआई ने काफी डेडली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, फॉर एग्जांपल लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिदीन एक्सेट्रा। 1980s में आईएसआई इंडिया में डीप पेनिट्रेट कर चुका था विद दिस टू फोल्ड स्ट्रेटजी। नाउ ये टू फोल्ड स्ट्रेटजी काफी इंटरेस्टिंग है। लिसन अप। पैन इंडिया नेटवर्क के तहत आईएसआई 2 यूनिट्स में काम करती है। फर्स्ट, जॉइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ दैट इज JIN, जो कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब और JNK जैसे बॉर्डर एरियाज में एक्टिव है। सेकंड, जॉइंट इंटेलिजेंस मिसलेनियस दैट इज JIM। नाउ ये जो JIM है वो पैन इंडिया लेवल पे काम करती है, एक्सक्लूडिंग पाक इंडिया बॉर्डर एरिया। ये जो JIN यूनिट है जो हेवीली फोकस्ड है बॉर्डर एरियाज पे, ये वर्क करती है अंडर ऑपरेशन नेम शैलो पेनिट्रेशन ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के तहत आईएसआई इंडियन सिटीजन्स को रिक्रूट करती है फ्रॉम इनसाइड
इनसाइड इंडिया, स्पेशली लोकल्स फ्रॉम दीज बॉर्डर एरियाज, वो लोगों को पिक करती है बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड रिलीजन। नाउ ये चुने हुए लोगों की ट्रेनिंग होती है फॉर कलेक्टिंग स्मॉल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग। अब इन बॉर्डर एरियाज में हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस दैट इज बीएसएफ डिप्लॉयड रहते हैं। शैलो ऑपरेशन के तहत बीएसएफ की एक्टिविटीज, उनके डिप्लॉयमेंट्स, यूनिट्स, ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है जेआईएन, देन लिस्ट बना के ये इंफॉर्मेशन पाक आर्मी से शेयर की जाती है। ध्यान देने की बात यह है कि ये शैलो पेनिट्रेशन ऑपरेशन कोई कवर्ड एक्टिविटी नहीं होती है। इसका एम इज जस्ट टू कलेक्ट इंटेलिजेंस फ्रॉम दीज प्लेसेस। वही पैन इंडिया लेवल पे आईएसआई की जॉइंट इंटेलिजेंस मिसलेनियस यूनिट काम करती है अंडर द ऑपरेशन शैलो पेनिट्रेशन ट्रांस फॉरवर्ड ऑपरेशन। उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी जेआईएन जैसी ही होती है। इस ऑपरेशन में जो इंडियन सिटीजन्स को वो हायर करते हैं वो लोकल लेवल्स पे स्केच क्रिएट करने का टास्क दिया जाता है, which is called cartography, which is basically skill to draw a map by holding it. Under trans forward operation, ISI लोकल इंडियंस को ऐसे प्लेसेस पे भेजती है जहां पे इंडियन मिलिट्री का प्रेजेंस होता है। मिलिट्री एरियाज के 25 से 30 किलोमीटर के अंदर के लोकल लोगों को रिक्रूट किया जाता है। अब ये लोकल्स इन मिलिट्री यूनिट्स की मैप तैयार करते हैं विद इंफॉर्मेशन सच एज मिलिट्री की मूवमेंट कैसे हो रही है, उनके पास किस टाइप की ट्रूप्स है, किस टाइप की ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है। इन नेटवर्क्स का यूज इंटेलिजेंस गैदरिंग के साथ ड्रग सप्लाईज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फेक करेंसी को इंडिया में सप्लाई करने के लिए भी यूज किया जाता है। ये डीप पेनिट्रेटेड नेटवर्क 1980s में आईएसआई की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में से एक थी। इंडिया में ड्रग, फेक करेंसी आईएसआई को फंड कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ 1979 टू 1989 पाकिस्तान की आईएसआई ने टीम अप कर ली थी यूएसए की सीआईए के साथ टू काउंटर यूएसएसआर इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। 1983 से 1987 के बीच पाकिस्तान ने मोर देन 75,000 टन ऑफ यूएस मिलिट्री सप्लाईज अफगानिस्तान रेजिस्टेंस ग्रुप को भिजवाए थे टू फाइट यूएसएसआर। इसके बदले मिलियंस ऑफ डॉलर्स एज एड यूएसए ने आईएसआई को देती गई, व्हिच वाज अल्टीमेटली यूज्ड अगेंस्ट इंडिया ड्यूरिंग 90s। लेट्स हैव अ लुक। 1999 कारगिल वॉर। विंटर्स में इंडिया पाकिस्तान आर्मीज पोस्ट से हट जाती है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम विंटर, लेकिन अंडर परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान आर्मी विद आईएसआई करगिल पे हमला कर देती है। ऑल्दो दे लॉस्ट द वॉर, लेकिन आईएसआई ने कोई क्लू नहीं छोड़ा था फॉर इंडियन आर्मी टिल एक लोकल ने इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म की थी उनके आर्मी की मूवमेंट्स की। दिसंबर 1999 IC-814 प्लेन हाईजैक अंडर आईएसआई। मुजाहिदीन ने 6 वेस्टर्न टूरिस्ट को किडनैप की थी इंडिया से एंड ही मेड अ डिमांड टू रिलीज ऑफ अजहर। देन 1999 मुजाहिदीन हाईजैक्ड IC-814 विद 192 पैसेंजर्स और फिर इंडियन गवर्नमेंट को अजहर के साथ उमार शेख और मुश्ताक अहमद को छोड़ना पड़ा। फिर यही अजहर जैश ए मोहम्मद को एस्टैब्लिश करता है, which is responsible for 2001 Parliament attack, Delhi Mumbai Jaipur bombing and 26/11 Mumbai attack. Now I agree, after 26/11 Indian government ने काफी कुछ steps ली to counter ISI, for example establishing NIA, लेकिन जिसके जहन में आतंक हो वो शांत तो बैठ नहीं सकता ना। ISI इंडिया में अपनी एक्टिविटी अभी भी कंटिन्यू कर रखा है। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे सनसनी घटनाओं पे नजर डालते हैं। 2013 मेजर डेटा ब्रीच इन BSNL। 22 जुलाई 2013 11 AM 011230678213 नंबर पे एक फोन कॉल आता है। ये फोन BSNL की ऑफिस की होती है। एक BSNL की जूनियर इंजीनियर ये फोन कॉल रिसीव करता है। फोन मेजर विजय नाम के शख्स का था जिसने खुद को सिग्नल इंटेलिजेंस ऑफ इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर बताया। मिस्टर विजय ने एक कंप्लेन की दैट इंडियन आर्मी इशू फेस कर रही है टू गेट एक्सेस ऑफ द सब्सक्राइबर बेस ऑफ BSNL, स्पेशली कश्मीर घाटी की। नाउ ये जो BSNL ऑफिस था उसकी जुरिडिक्शन में कश्मीर की इंडियन आर्मी आती थी। हेंस BSNL के जूनियर इंजीनियर ने विजय को एक ऑफिशियल ईमेल सेंड करने को कहा विद द रिटन इशू। आफ्टर 5 मिनट जब इंजीनियर ने ईमेल खोला देयर वाज अ 2 लिंक। इंजीनियर ने इन दोनों लिंक को ओपन किया एंड रिप्लाई टू दैट ईमेल स्टेटिंग कि वो एक फ्रेश सॉफ्टवेयर कोड जनरेट लाइक OTP करके सेंड करता है। अब विजय BSNL के सारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते थे। फिर 1-2 घंटे के बाद विजय ने एक और ईमेल सेंड किया विद 3 डिफरेंट लिंक्स आस्किंग दैट इंजीनियर टू ओपन इट। इंजीनियर ने ओपन किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वो हायर ऑफिसर के पास जाता है फॉर हेल्प। अब ये जो चीफ इंजीनियर है वो मिलिट्री ऑफिस कॉल करके क्रॉस चेक करता है। दरअसल ऐसी कोई इशू थी ही नहीं, ये सब ISI की चाल थी। उन लिंक के जरिए ISI ने एक मालवेयर BSNL की आर्किटेक्ट में इंस्टॉल कर दिया था। फिर 6 महीने तक BSNL ने कुछ नहीं किया। 6 महीने बाद IB के ऑफिशियल ने जब ये नोटिस किया कि उनकी CMS दैट इज सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है उसमें मालवेयर इशू है, देन इमीडिएटली इंक्वायरी बैठी। IB ने पूरा सिस्टम डिबंक किया, सिस्टम को रेस्क्यू किया गया जिसमें करोड्स वेयर स्पेंट एंड क्रूशियल डेटा वेयर लॉस्ट। दिसंबर 8, 2024 की एक रिपोर्ट ने ISI की ह्यूमन कुरियर नेटवर्क की पर्दाफाश की। मोबाइल फोन्स, इंटरनेट अक्सर इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स एविडेंस छोड़ जाते हैं। इसको काउंटर करने के लिए ISI इंसानों को कुरियर की तरह इस्तेमाल करता है। होता ऐसा है कि
कि कुछ पाकिस्तानी को मेंटली डिस्टर्ब की एक्टिंग आईएसआई सिखाती है। When these people enter India depicting that they are under influence of drugs or are mentally challenged, और जब ये इंडिया के अंदर घुस जाते हैं, then these people serve as a courier to transmit crucial information to jail terrorists in Indian prisons. Recently, Jan 23, 2025, ISI चीफ आसिम मलिक बांग्लादेश के ढाका को विजिट करते हैं। फिर 4 Feb 2025 को पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद ने हमास को पाकिस्तान में इनवाइट किया है फॉर अ मीटिंग। ये बैक टू बैक मीटिंग्स इंडिया के खिलाफ कोई बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन हम भारतीयों को अपने इंडियन आर्मी और एजेंसीज पे पूरा विश्वास है। जय हिंद।